जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। अग्निपथ स्कीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा हो सकती है। क्या ये स्कीम आरएसएस एडोल्फ हिटलर के वक्त में जर्मनी में नाज़ी पार्टी की तर्ज पर फौज पर कंट्रोल हासिल करने की एक कोशिश है? मोदी सरकार को अग्निपथ स्कीम का आइडिया किसने दिया? क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई सिफारिश थी? क्या डिफेंस फोर्सेस के लिए 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की एक नई स्कीम बनाने का प्रपोजल था? क्या मुल्क के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अग्निपथ स्कीम को लेकर कोई सुझाव दिया गया था? आखिर अग्निपथ स्कीम का सुझाव किसने दिया है? इन 10 लाख युवाओं में से जो सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होंगे, क्या आरएसएस की इकाइयों में तैयार किए गए ट्रेंड उम्मीदवार होंगे? कुछ यंगस्टर्स को आरएसएस की तरफ से ट्रेन किया गया है और कार्यकर्ताओं के तौर पर बनाए रखा गया है। क्या इन्हीं लोगों को फौज में रोजगार देने की प्लानिंग है? क्या ये ऐसे ही उम्मीदवारों को 2.5 लाख भर्तियां प्रोवाइड करने का अरेंजमेंट है? क्या ये आरएसएस के छिपे हुए कोई एजेंडे का हिस्सा है? क्या बचे हुए 75% लड़के जिन्हें 4 साल की सर्विस के बाद 11 लाख रुपए के साथ बेरोजगार किया जाएगा, वो भी आरएसएस की ताकत बन जाएंगे? ये इंडियन फौज को आरएसएस के कंट्रोल में लाने और मुल्क को कंट्रोल करने के लिए 4 साल बाद बेरोजगार होने वाले 75% अग्निवीरों का इस्तेमाल करने की कोई प्लानिंग है? ये हिटलर के नाज़ी एजेंडे की तरह है और आरएसएस की पैदाइश भी उसी दौर में हुई थी। क्या अग्निपथ स्कीम हमारे मुल्क में इस तरह की तरकीब को लागू करने की एक चाल है? ये तमाम सवाल और ये तमाम बातें मीडिया से बात करते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे HD कुमारस्वामी ने मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवालिया निशान लगाते हुए कही हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ इस अग्निपथ स्कीम के चलते पूरे देश में आग लग गई है। इस बार नौजवान सड़कों पर हैं, बदहवासी में सरकारी दफ्तरों, रेलगाड़ियों पर अपना गुस्सा उतारते हुए, तोड़ फोड़ और आगजनी करते हुए, पत्थर चलाते हुए। और ये नज़ारा देखकर भारत सरकार और सरकार का टॉमी मीडिया सकते में है और सवाल उठ रहा है कि इन्हें पत्थरबाज कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि टॉमी मीडिया के नज़र में पत्थरबाज तो वो ही होंगे जिनका शौक या जिनकी आदत पत्थर चलाने की है। और गोदी मीडिया ने इस मुल्क के मुस्लिम इलाके या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये जगह तैयार कर दी है। अब जाहिर सी बात है, ये यंगस्टर्स उस खास माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो है नहीं। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। बुलडोजर से इंसाफ करने वाली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्या हुआ? 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई आगजनी, पथराव करने वाले अग्निवीरों पर उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया है, इस पर इस वक्त बात करना तो बिल्कुल बेकार है। वैसे अग्निपथ स्कीम को लेकर फौज में काम कर चुके और उसे अच्छी तरह से जानने वाले तमाम लोग इसे बेहद खतरनाक मानते हैं और उनका कहना है कि यह स्कीम फौज के ढांचे और उसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देगी। सोचिए, जो सरकार पिछले 8 सालों से सेना और सैनिक का जाप करते हुए हर किसी को नीचा दिखा रही थी, अब वो कह रही है कि आखिर सैनिकों पर इतना खर्च क्यों किया जाए? जब कम पैसों में फौजी बन सकते हैं तो फिर रेगुलर बहाली की क्या जरूरत है? ठेके पर, टेम्पररी क्यों नहीं? कुल मिलाकर कहा जाए तो अब तैयारी कर रहे युवाओं की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी गई है। इस बार नेताओं से नहीं कहलवाया गया है,
बल्कि तीनों सेना के चीफ को सामने कर दिया गया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया गया है कि तीनों सेनाओं में अफसर रैंक से नीचे की सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम से ही करी जाएंगी और अग्निपथ योजना वापस भी नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, आपने कभी ठीक से सोचने की कोशिश करी है कि तैयारी कर रहे यंगस्टर्स देश भर में इतने एग्रेसिव प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों वायलेंस पर उतारू हैं, जबकि वो आपसे हमसे ज्यादा जानते हैं कि सेना का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। दरअसल अभी दो तरह के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक वो हैं जो तैयारी कर रहे थे और एक वो जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन सेना में हो चुका था और वो अपने बुलावे का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर वायलेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व वो लोग हैं जो पिछले 2-3 सालों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भर्ती रैली में शामिल होकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे चुके हैं। तमाम यंगस्टर्स तो रिटन एग्जाम भी दे चुके हैं और उसमें पास भी हो चुके हैं। उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी खत्म हो गया है, उनका मेडिकल भी हो गया है। सोचिए इन युवाओं को कितना बड़ा धक्का लगा होगा, पर ये आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर साफ नियत से अग्निपथ स्कीम सरकार को लानी ही थी तो सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट भी तो कर सकती थी, लेकिन इनके इरादे तो कुछ और ही हैं। इन्हें मुल्क के नौजवानों पर तो तानाशाही चलानी है। दोस्तों, एक जवान की नौकरी, उसके साथ मुल्क की हिफाजत करने का तमगा। नौकरी खतरनाक है लेकिन उसमें एक सिक्योरिटी है। जब सर्विस से रिटायर होंगे तो एक पेंशन होगी जो उनके और उनके परिवार का सहारा होगी। इसी उम्मीद के सहारे ये नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं। लेकिन एकाएक एक दिन मालूम हुआ कि मोदी सरकार ने एक नई तरकीब सोची है, पेंशन और बाकी जिम्मेदारियों से आजाद होने की तरकीब, और उसके लिए एक बेहद अट्रैक्टिव नाम खोजा गया है, अग्निपथ। नौजवानों को इस आग की राह पर चलने का चैलेंज दिया जा रहा है और जो इस आग की राह पर चलने के काबिल पाए जाएंगे वो होंगे अग्निवीर। लेकिन अग्निपथ और अग्निवीर में अग्नि शब्द के गौरव के झांसे में भारत के नौजवान नहीं आए। उन्हें मोदी सरकार की ये तिकड़म ऐसी आग की तरह दिखी जो उनके गुजरे, मौजूदा और आने वाले वक्त को सिर्फ झुलसा ही नहीं देगी बल्कि राख कर देगी। 4 साल बाद एक अग्निवीर एटीएम बूथ का गार्ड होगा या किसी इमारत का चौकीदार। नौजवान पीढ़ियों से अपने घर पड़ोस के लोगों को फौज में जाते देखते रहे हैं। फौज से लौटने के बाद समाज में रुतबा कोई खास बने ना बने, परिवार को एक सिक्योरिटी तो रहती ही थी। अब वो भी उनके हाथ से छीनी जा रही है। उनके ऊपर अग्निपथ, अग्निवीर जैसे नामों का एक रेशमी रुमाल डालकर वो इस फरेब को फौरन ताड़ गए और सड़क पर निकल आए। प्रोटेस्ट की तेजी और एग्रेशन से घबराकर सरकार के मिनिस्टर्स ऊंट पटांग बयान भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अग्निवीरों को हज्जाम, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, चौकीदार जैसे काम दिए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो यहां तक भरोसा भी दिलाया है कि पार्टी दफ्तर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चुनते वक्त अग्निवीरों को प्रायोरिटी देगी। तो दोस्तों, ये सब वादे हैं, अलावा इसके कि इन नौजवानों के लिए बीजेपी के पास क्या काम है। उनकी लिस्ट से मालूम होता है कि सरकार इन्हें किस नजर से देखती है। यह भी कि इस सरकार के बाकी वायदों की तरह ये भी वायदे ही रह जाएंगे। इसका फिलहाल कोई जवाब मौजूद नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इससे यह भी साफ नहीं है कि इस अग्निपथ स्कीम का मकसद आखिर क्या है। क्या वो फौज को और जवानों को और चुस्त बनाने के मकसद से बनाई गई है या आरएसएस और बीजेपी को? दूसरी बात, पेंशन वगैरह का पैसा बचाने के लिए सोचा गया है या इन नौजवानों को कुछ कामों के लिए फौज की ट्रेनिंग देना इसका मकसद है? क्या यही सब कुछ है या शायद कुछ भी नहीं? सरकार की किसी भी बात पर भरोसा कैसे किया जाए? अभी 2 दिन पहले सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता कह रहे थे कि अग्निपथ से एक छोटा हिस्सा ही बहाल होगा, बाकी रेगुलर बहाली चलती रहेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सारी बहालियां इसी रास्ते पर होंगी। क्या ये इनडायरेक्टली धमकी है?
और एक तरह से उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनके पास इसे कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।